हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको एचसीएफ के क्वेश्चंस बताऊंगा और इन क्वेश्चंस को करने का मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें ये क्वेश्चन आपके पास आ गया तो आप कैसे इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकेंड्स, विद इन 10 सेकेंड या इवन विद इन 1 सेकेंड कैसे करें, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो 2-3 शॉर्टकट ट्रिक्स है, ये आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर है इनका हमें एचसीएफ बताना है। 341, 372 और 620, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो इसकी ट्रिक आप सीखो। जब भी आपके पास ऐसे नंबर आए तो हमें क्या करना है, दो नंबर ऐसे लो जो सबसे पास में हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि ये दो नंबर सबसे पास में हैं, ठीक है। 620 थोड़ा बड़ा नंबर हो गया है। अब जो पास के नंबर हैं उनको आपस में माइनस करो, माइनस करके ये आता है 31। आप समझ आ गई, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब 31 से इन तीनों नंबरों को डिवाइड करके देखो, काट कर देखो कि कौन कौन से कटते हैं। अगर सभी कट गए तो 31 आंसर होगा, अगर नहीं कटे तो फिर 31 के फैक्टर और करने पड़ेंगे, बट पहले 31 से करके देखो। 341 को हम 31 से भाग देके देखेंगे तो 31 कम 31 और ये चला गया है पूरा, यानी ये तो पूरा कट जाता है 31 से। तो अब ये कट जाता है तो ये भी अपने आप कट जाएगा। ध्यान रखना, इसको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों को ही माइनस किया है ना, तभी तो 31 आया। तो अगर ये जाएगा तो ये अपने आप चला जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को ही भाग दे के देखते हैं। अब बात करते हैं 620 की। 620 जो है ये 31 से चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है। कैसे? क्योंकि 31 दूने होता है 62, तो चला जाएगा पूरा। तो यानी 620 जा रहा है। तो क्योंकि तीनों 31 से कट रहे हैं इसलिए इसका आंसर 31 हो गया है। सिंपल। आगे आपको बात समझ? हाँ, अगर ये 31 से नहीं जाता तो फिर हमें इसके फैक्टर करने होते। और 31 के क्या फैक्टर है? आप 31 के फैक्टर निकाल सकते हो। 31 तो अपने आप में एक अभाज्य संख्या है तो इसके तो फैक्टर होंगे नहीं, प्राइम नंबर है ये, तो केवल 1 ही होते। अगर नहीं जाता तो फिर 1 हमारा आंसर होता। ठीक है, चलो हम अब अगला क्वेश्चन करेंगे, उससे आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा। यहां पर हमारे पास ये 3 नंबर हैं, 599, 601, 603। सबसे पास के दो नंबर कौन से हैं? तो ये दोनों पास में हैं, लेकिन साथ में ये दोनों भी पास में हैं। तो कोई बात नहीं, किन्हीं भी दो को डिवाइड करके देख लो, किन्हीं भी दो को माइनस करके देख लो। तो यहां पर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 2, या फिर इन दोनों को माइनस करके देख लो। ठीक है, 2 से डिवाइड करके देखो तो आप नोटिस करेंगे कि 2 से ये नहीं कटते हैं, क्योंकि 2 एक सम संख्या है और ये विषम संख्या है। 2 से इसमें भाग जाएगा ही नहीं, तो 2 से तो कटेगा नहीं। तो अब आगे क्या करें? तो 2 से नहीं कटेगा तो इसके किसी फैक्टर से करके देखो। 2 का फैक्टर क्या है? तो 2 का फैक्टर एक तो 2 खुद होता है और एक 1 होता है। तो 2 से तो हो ही नहीं रहा, तो फिर 1 इसका आंसर है। देखो माय डियर, फैक्टर क्या होता है? जैसे अगर मैं कहूं 20, तो 20 का फैक्टर क्या है? यानी ऐसे नंबर जो 20 को काट सकें। तो एक 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। ये फैक्टर होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और एक होता है मल्टीपल। तो ये दोनों बातें आप याद रखना। मल्टीपल होता है, जैसे मान लो कि 20 है, इसका मल्टीपल क्या है? तो ऐसे नंबर जो 20 की टेबल में आए, यानी 20 इसका मल्टीपल खुद है, फिर 40 है, 60 है, 80 है। ठीक है ना? जैसे मैं बोलूं कि 50 25 का मल्टीपल है, मल्टीपल यानी गुणा। ठीक है, मल्टीपल है। तो ये दोनों शब्द याद रखना, आपके अभी काम आएंगे ये, अभी और बाकी के आगे आने वाले क्लासेस में भी। ठीक है, तो अब तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं, इनका एचसीएफ बताओ। तो यहां पर हमारे पास है 5, 20, 125, 625। तो जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई वो तो काम करेगी ही यहां पे, वो तो हर जगह काम करती है। तो 25, ठीक है। तो सबसे पास के नंबर ये दोनों हैं, इनको माइनस किया तो 20 आया। अब 20 से इनको डिवाइड करके देखो तो ऑब्वियसली 20 से 15, 5 तो कटेगा नहीं, तो 20 तो होगा नहीं। तो 20 का कोई फैक्टर देखो, फिर 10 देखो। अब ये 10 से भी नहीं कटेगा, तो यानी 10 भी आंसर नहीं है। तो फिर उसके बाद
दूसरा फैक्टर देखो तो दूसरा 5 होता है। हाँ, 5 से ये कट जाता है, 5 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो इसका आंसर क्या हो गया? 5 हो गया है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि इन नंबरों को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, कौन सा ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करेगा। तो आप कहोगे कि सर ये तो साफ दिख रहा है कि 5 सबको डिवाइड करेगा, तो बिल्कुल इसका 5 आंसर है। ओके, एक और तरीका है जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस किसी भी तरह के आ सकते हैं, तो 2-3 शॉर्टकट ट्रिक हैं, उनमें से आपको एक आध ट्रिक अप्लाई करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो मैंने माइनस करके आपको बताया था उससे तो हो गया, लेकिन इसको करने का एक और तरीका है। उसमें यह है कि आपको मल्टीपल हटाने हैं। जो मल्टीपल्स हैं यानी जो गुणक होते हैं उनको हम हटा देंगे, उनको हम काट देंगे। कोई किसी का भी मल्टीपल है, जैसे मान लो कि जो 25 है वो 5 का मल्टीपल है, मान क्या ले, ये तो है ही मल्टीपल, तो 25 हटा दो यहाँ से। 125 5 का मल्टीपल है, यानी 5 125 को काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है, 125 को भी हटाओ। 625 को 5 काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है, ये भी हटा दो। यानी कोई किसी का भी मल्टीपल है, मल्टीपल को हटा दो, तो इसका आंसर 5 बच गया है। ठीक है, अगर आपको टफ लग रहा है तो जो मैंने आपको पहली 2 ट्रिक बताई हैं कि आप या तो देखो सबसे मतलब किस नंबर से सभी कट सकते हैं वो आंसर होगा, या जो मैंने आपको ये माइनस करने वाला बताया ये तो है ही। ठीक है ना, लेकिन जो मैंने ये आपको तरीका बताया ये कभी कभार बहुत काम आता है। कैसे, मैं आपको इस क्वेश्चन में समझाता हूँ। हमारे पास ये नंबर है और हमें इसका एचसीएफ बताना है। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये तो एक तरीका है ही कि माइनस करके देख लो सबसे पास के नंबर कौन से, तो आप बोलोगे कि सर 4 और 6 ये सबके सबसे पास के नंबर हैं, तो इनको माइनस करो। इनको माइनस किया तो 2 मिल गया ना। अब 2 से काट के देखो क्या सभी कट रहे हैं, तो बिल्कुल 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कटेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी सारे कट जाएंगे, तो हमारा आंसर 2 है। बात समझ आ गई? तो ये तो आ गया आंसर। लेकिन जो अगर आप दूसरी ट्रिक है वो सीखना चाहते हो तो सीखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है कि आपको मल्टीपल हटाने हैं। तो देखो, मल्टीपल यानी कोई किसी का भी मल्टीपल है वो मल्टीपल कट जाएगा। जैसे 36 किसका मल्टीपल है, सॉरी 72 किसका मल्टीपल है, तो 72 36 का मल्टीपल है, तो 72 को हटा दो। ठीक है ना। तो 48 किसी का मल्टीपल है यहाँ, हाँ 24 का है, 6 का भी है, 4 का भी है, तो 48 भी हट गया यहाँ से। 36 किसका मल्टीपल है, 36 18 का है, 6 का भी है, तो 36 कट गया। 24 किसी का मल्टीपल है, बिल्कुल है, 24 6 का भी है, 4 का भी है, तो 24 कट गया। 18 किसी का मल्टीपल है, देखो हाँ बिल्कुल है, 18 जो है वो 6 का मल्टीपल है, 6 थे 18, तो 18 भी कट गया। अब ये दोनों बचे हमारे पास। तो अब ये सोचो, देख लो आप, इतना बड़ा क्वेश्चन अब इतना छोटा बन गया है। अब हमें बस इनका एचसीएफ निकालना है। इनका एचसीएफ क्या होगा, बड़ा सिंपल है। कौन सा नंबर दोनों को काट सकता है, तो आप बोलोगे सर 2 तो दोनों को काटेगा, 2 की टेबल में ये भी आता है ये भी आता है, तो आंसर इसका 2 आ गया। ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम इस लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये 3 नंबर हैं और हमें इसका एचसीएफ बताना है। तो अगेन जो तरीका मैंने बताया कि 2 नंबरों को, एक यहाँ पे 240 है, 280 है और 350 है। इसमें सबसे पास वाले 2 नंबर कौन से हैं, तो ये दोनों सबसे पास के नंबर हैं, तो इनको माइनस करके देखो, इनको माइनस करके आया 40। ठीक है, 40 से काट के देखो, 40 से देखो ये कट रहा है ना, 4 6 के 24, ये कटेगा तो ये कटेगा तो ये भी कटेगा, लेकिन 40 से ये नहीं कटेगा क्योंकि 4 9 36 होता है, 4 8 32, तो ये नहीं कटेगा, तो 40 तो होगा नहीं। तो 40 नहीं होगा तो इसका कोई फैक्टर देखो, तो 40 का फैक्टर होता है 20, समझ रहे ना आप, क्योंकि 20 दूनी 40 होता है। अच्छा 20 से फिर ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन अब 20 से ये नहीं जाएगा, तो 20 भी नहीं है, तो फिर 10 देखो, क्योंकि 40 का 10 भी फैक्टर होता है। ठीक है, ध्यान रखना इनके बीच में कोई और नहीं है। पता चला कि आप 15 भी फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, कहीं कोई भी नंबर मत ट्राई करना, फैक्टर ही ट्राई करने हैं। तो जैसे 10 है, 10 से ट्राई करके देखो, अब 10 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, साफ दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर 10 हो गया है। तो ये जो है 10 इज आवर आंसर, समझ गए ना। और वैसे भी
आप देखो तो इन तीनों नंबरों को कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 10 ही डिवाइड करता है इनमें से। करने को 5 भी करता है, लेकिन हम बड़ा नंबर देखते हैं हमेशा, ठीक है। इसलिए इसका नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि हम हाईएस्ट नंबर देखते हैं। तो ये है, ये कुछ स्मॉल ट्रिक्स थी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत हेल्पफुल ट्रिक है ये। आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि जैसे 772, 774 और 1008, इसका एचसीएफ बताओ। तो आप इन दोनों पास के नंबर को माइनस करोगे, ये 2 आया तो इसका अब 2 से भाग दे के देखो, ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, 2 आंसर हो गया। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।